वो कुछ अच्छा कर रहा है इसलिए नहीं कि उसकी कोई आइडियोलॉजी है, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो एक इस टाइम का सितारा बना हुआ है, वो एक इस टाइम का सितारा बनने के साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ पा गया है, तो बाकी सारे यूथ के मन में ये लालसा आ जाती है, ये मजा आ जाता है कि देखो अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। करना कुछ नहीं है, बस इसके पीछे ही लगना है, करना कुछ नहीं है, इन सारे मुद्दों को उठाना है, करना कुछ नहीं है, शो शाह हल्ला गुल्ला करना है, और ऐसे करके हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। वो इन चीजों को लेके वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और बहुत तेजी से आगे बढ़ने के बाद वो अपना पूरा का पूरा जीवन इन चीजों में दे देते हैं। देरी तब हो जाती है जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं और पता चलता है कि अपना पूरा जीवन तो इसमें दे दिया और हाथ लगा कुछ नहीं। हजारों लाखों बच्चे हर रोज किसी ना किसी उम्मीद के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। उनमें से कुछ अपने पढ़ाई को लेके, अपने जीवन को लेके, अपने भविष्य को लेके चिंतित रहते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे का जीवन देखते हैं। जो ये नहीं करते हैं वो सामाजिक मुद्दों से जूझते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपना जीवन भी साथ चलाते हैं और सामाजिक मुद्दों से भी जूझते हैं। जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर, जिन लोगों ने संविधान का लाभ लेकर, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई अपॉर्चुनिटी का लाभ लेकर दो पैसे कमा लिए, अपने घर में बैठ गए, अपने घर में बैठने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर दिया। दरअसल उन्होंने सिक्योर फ्यूचर तो इसलिए दिया था कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि जिस कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं उनके बच्चे भी उन कठिन परिस्थितियों से गुजरे। लेकिन उन्होंने ये अच्छा जीवन देने की जो लड़ाई थी, इसमें उनको अच्छा जो सामाजिक ज्ञान था वो दिया ही नहीं। वो सामाजिक ज्ञान ना देने का रिजल्ट ये हुआ कि वो जो हमारे समणों की एक क्रीम तैयार होके, इंटेलेक्चुअल क्रीम तैयार होके एक इंटेलेक्चुअल काम करनी थी, वो सारी की सारी अपनी अच्छे लाइफस्टाइल में लग गई, वो सारी की सारी अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने में लग गई, चकाचौंध में फंस गए, और जितने भी कर्म कांड है वो उनमें लग गए, जितने भी पैसा खर्चा करने वाली चीज है उनमें लग गए। उनको मजा आने लगा कि आजकल का जो ये एकदम दिखावे वाला लाइफस्टाइल है उसमें मजा आने लगा, वो उसमें लग गए। माँ बाप ने कभी इतना पेन नहीं लिया, इतना सरदर्द नहीं लिया कि उनको जो समाज की अच्छी सच्चाई है वो बताएं। माँ बाप ने कभी ये पेन नहीं लिया कि जिस परिस्थिति से वो गुजरे हैं उसका उन्हें आईना तो दिखाएं। नेचुरली कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि बच्चों को उन सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़े जिनसे वो गुजरे हैं, लेकिन उनको जो सच्चाई है उससे वाकिफ तो कराएं। उनको लड़ना नहीं सिखाते, उनको आगे बढ़ना नहीं सिखाते, उनको सामाजिक मुद्दों पे जूझना नहीं सिखाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं, असल दुनिया में जाते हैं, और वहां पे कंपटीशन की बारी आती है, असल सामाजिक कंपटीशन की बारी आती है, तो वहां पे वो फेल हो जाते। फेल होने के बाद वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, और आत्मविश्वास खोने के बाद या तो वो चुप 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 एक कोने में पड़े पड़े अपना जीवन बिताते रहते हैं, और अगर वो लड़ने की कोशिश करते तो मार दिए जाते। ये समस्या लगातार बन रही है और बार बार बन रही है। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ वो वाला यूथ जो गांव में, शहरों में संघर्ष करना चाहता है, जो गांव में, शहरों में सामाजिक स्थिति को समझता है, जो देश की सामाजिक इक्वेशन है उसको समझता है और उसके आधार पर अपना जीवन आगे बढ़ा के लेके जाना चाहता है, उस बेचारे को कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। उस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि असल आइडेंटिटी क्या है और असल लड़ाई क्या है। उसको बस ये पता है कि अगर नीला झंडा उठा लूंगा तो जय भीम बोल लूंगा, और लाल उठा लूंगा तो ये बोल लूंगा, और पीला उठा लूंगा तो ये बोल लूंगा। अपने जो समाज के नेता हैं, जो संगठनों के मालिक हैं, वो कुछ कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे, और अच्छा कर रहे होंगे तो इनके पीछे लग लूंगा, और इनके पीछे लग के कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। कुछ ना भी करूंगा तो रैली में जाके संख्या तो बढ़ा ही दूंगा। उन विचारों का जो मानसिक डेवलपमेंट थी वो वहीं रुक गई। इस सब के पीछे जो आप कारण देखेंगे, वो यूथ को अपना कोई गलती नहीं है, उस यूथ की अपनी कोई गलती नहीं है। जो सारी की सारी गलती है वो उन लोगों की है जो उनको नर्चर कर रहे हैं, जो उनको ज्ञान दे रहे हैं, जो उनकी नर्सरी बने हुए हैं। अगर नर्सरी का जो बेस है वो ही बिगड़ जाएगा तो आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी
उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, उसमें बच्चा अच्छे से काम नहीं कर पाता। और उसी का कारण ये होता है कि जो एनर्जी, जो जुनून, जो ताकत, जो बहुत अच्छा कुछ करने की जो चाहत होती है, उसका बेनिफिट हमको एक साथ नहीं मिलता, उसका बेनिफिट हमको कैसे भी नहीं मिल पाता। चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कों को तो फिर भी ये रहता है कि चलो देख लें पिता ने क्या करा, चलो देख लें माता ने क्या करा, चलो देख लें मामा चाचा फूफा ने क्या करा, कुछ करा होगा, समाज के घर में चार बातें हो जाएंगी तो वो आ जाएंगी। लेकिन लड़कियों को तो इन चीजों से बिल्कुल नदारद रखा जाता है। लड़कियों को तो सिर्फ ये बताया जाता है कि शोषण ऐसे ऐसे हुआ है, ये नहीं बताया जाता कि उस शोषण के खिलाफ लड़ा कैसे कैसे जाएगा। लड़कियों को ये नहीं बताया जाता कि कैसे कैसे उनको अपना जीवन मजबूत करना है। लड़कियों को ये नहीं बताया जाता कि वो रियल वर्ल्ड में जाएंगी तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। लड़कियों को ये नहीं बताया जाता कि जब वो रियल वर्ल्ड में जाएंगी तो उनको कैसे लड़ना है, क्योंकि उनको डबल पैमाने पे लड़ना पड़ता है। उनको जो सोसाइटी में पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, उनको उससे भी लड़ना है, और जो ये सामाजिक भेदभाव है उनको उससे भी लड़ना है। लेकिन ट्रेनिंग उनको किसी से लड़ने की नहीं दी जाती, क्योंकि ये माना जाता है कि लड़कियां हैं जैसे जीवन व्यतीत कर रही हैं वैसे कर रही। और उसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो अच्छी यूथ की 50% पॉपुलेशन होती है वो हमारे साथ है ही नहीं, वो हमारे साथ आती ही नहीं है। आप अगर हम अपने किसी भी पोर्टल पे देखेंगे, अपनी किसी भी मीटिंग में देखेंगे, अपने समाज की किसी भी एक संगति में चले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि लड़कियों की जो भागीदारी है वो जिल्च है, जीरो है, ना के बराबर है। महिलाएं तो फिर भी मिल जाती हैं। जिन पुरुषों की महिलाएं, जो पुरुष संघर्ष कर रहे होते हैं, जो पुरुष इस चीज को जानते हैं, वो अपनी महिलाओं को आगे लेके आते हैं, लेकिन लड़कियां तो मिलती नहीं है बिल्कुल भी। जो युवा अवस्था की लड़कियां होती हैं उनको छुपा के रखते हैं, उनको घर में रखते हैं, उनको बताते ही नहीं है। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आगे जाके ना वो पितृसत्ता से लड़ पाती हैं और ना जो समाज के बीच में द्वेष है उसको खत्म कर। आज के समय में अगर हमको किसी भी चीज से लड़ना है, हमको कोई भी काम करना है, हमको कहीं भी जाना है, तो हम कोई एक मुद्दा पकड़ के, हम कोई एक आचरण पकड़ के, हम कोई एक चीज पकड़ के आगे नहीं जा सकते। ये जो दुनिया है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। पल 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 चीजें बदल रही हैं। अगर हम सब अपने बच्चों को, अगर हम अपने यूथ को, हम सबके सब अपने यूथ को कम्युलेटिव और इन टोटैलिटी अगर हम अपने यूथ को सारी चीजें नहीं सिखाएंगे तो वो हर जगह पे जाके फेल हो। उनको सिर्फ शिक्षा ही नहीं देनी है, उनको सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देनी है, उनको सोशल एजुकेशन भी देनी है, उनको सामाजिक शिक्षा भी देनी है। उनको सिर्फ सामाजिक शिक्षा ही नहीं देनी है, उनको स्किल डेवलपमेंट भी देनी है। उनको सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं देनी है, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देना है। उनको सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं देना है, उनको पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट भी देना है। उनको सिर्फ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट नहीं देना है, उनको जीवन कैसे होल सोल व्यतीत करना है, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो वो सारा का सारा जो यूथ है, पहले जितनी भी पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं उनकी तरफ फिर से एक और पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। और पहले तो फिर भी लोग जागरूक थे, वो बात किया करते थे, चलते थे। आज के लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं। अगर अभी भी वो बातें नहीं करेंगे, उनको जीवन जीने का तरीका नहीं सिखाएंगे, तो आगे आने वाले जो समय है वो बहुत ज्यादा कठिन है। जिन बच्चों के लिए दिन रात मिलके आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन बच्चों के लिए ये पूरा का पूरा संग लगा पड़ा है, उन बच्चों को अगर ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल स्किल और ओवरऑल लाइफस्टाइल नहीं